4 दिन का बोल के गया था। इट इज द नेक्स्ट मेथड। ये कैसा मेथड है बताओ? नेक्स्ट मेथड ऑफ एल्जेब्राइक मेथड में एक सब्स्टिट्यूशन देख लिया, और दूसरा कौन सा है? दैट इज एलिमिनेशन। ये लो, कुछ है रैंक में को बता देना इसमें। चलो है, अभी देखता हूँ। देखो एग्जाम्पल 9 निकालो। एग्जाम्पल 9 इसमें दिया गया है 2x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इट इज इक्वल टू 7। तो ये मुझे बताओ अविश कि हमें किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना है, या तो x का या तो y का, 2 वेरिएबल है। तो मैं क्या करूं कि मेरे x के सेम कोफिशिएंट हो जाए? पहले वाले में 4 से इंटू कर दो। 2 से ही कर दो, 2 से कर दो, हो जाएगा, अच्छा 4 बन जाएगा। सेम बनाना है बस, हमको क्या करना है? सेम करना है ना। तो यदि मैं पहली वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से, तो क्या 4x यहाँ नहीं हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही है, तो मल्टीप्लाई करो 2 से। 4x प्लस 6y इट इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? 16। ये अब थर्ड इक्वेशन मान लिया। कुछ भी बदलाव करोगे तो नेक्स्ट हो जाता। उसके नीचे यही वाली फिर से लिख दो, उसमें तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसके नीचे लिखो 4x प्लस 6y इट इज 7। अब ये सेकंड को मैंने वैसे लिख दिया। अगर सेम सेम है और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा बताओ? जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखो, अगर मैं x प्लस वाई में से x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या इसका और इसका साइन चेंज नहीं हो जाएगा? ये प्लस का है तो इसे मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस का तो प्लस। यही तो होता है ना सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है नीचे के साइन चेंज करना है या बाद वाले के। तो मैंने कर दिया। अब बताओ 4x और माइनस 4x कितना होगा? कैंसिल हो गया। 6x और 6y और माइनस 6y 0 हो जाएगा। इधर 0 आ गया और उधर कितना आया? 9। बोलो x और y की किस वैल्यू के लिए 0 9 के इक्वल होगा? बोलो। किसी के लिए भी नहीं होगा। जरा ध्यान दीजिए, ये बात इनको यही पता चल गई थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो केस पैरेलल लाइंस का हो गया, यहीं पे तुमको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी हमें यहाँ लिखना है क्योंकि मेथड यूज करना है, कोई ज्योमेट्रिकली नहीं चल पाया। तो क्या लिखा है? फॉर नो पेयर ऑफ x एंड y, फॉर नो पेयर ऑफ x एंड y above condition is satisfied। क्या कोई ये कंडीशन कभी सत्य हो सकती है? above condition is true, is true, so it has no solution। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। सही है। अगला देखो, नेक्स्ट इज अब एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाओ। का पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इट इज इक्वल टू 4। एक दो और पूछेंगे अभिशाप से। क्या किया जाए कि किस कोई भी एक कोफिशिएंट इक्वल हो? कर दो। समझ में आ गई बात? 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 2x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 10। इसको इसके नीचे लिखो। सही, तो लिखो 2
चीज सही है, एक हट जाए तो दूसरे की वैल्यू आ जाए। दो को तो वैसे भी सेम नहीं किया जा सकता है, कैसे करोगी? क्या तुम 3 और 2 दोनों से कर दोगी क्या? दो को तो नहीं किया जा सकता, वो तो है कि लकीली ऐसा मिल गया, नहीं तो मिलेगा नहीं। मैंने इसको किया, तुम चाहो तो इसको भी कर सकते हो। अच्छा अब मुझे बताओ, ये दूसरी मैंने लिख दी, देखो सेकंड इक्वेशन, इसे थर्ड माना जाए। तो डियाना ये दोनों सेम है और तुम इसे एलिमिनेट करना चाहती हो, इस उन्मूलन विधि, इसका नाम ही है उन्मूलन विधि। पहले प्रतिस्थापन थी, अब उन्मूलन कर दो। कैसे करोगे इसको? साइन चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज होगा? एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से? सब्ट्रैक्शन से। देखो सब्ट्रैक्शन, दैट इज सब्ट्रैक्शन। अगर इसको तुम इक्वेट करती तो अपोजिट साइन थे, तब एडिशन करके हटा दी। फिर से बताएं, दो तरीके से इसको बताएं। अभी इसको देखो, ये सेम है ना, इनको कैसे एलिमिनेट करो? सब्ट्रैक्शन से, सही है। देखो सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस, तो बताइए मंगल क्या आएगा यहाँ पे? 0 ये कट गया, 0 आ गया। यहाँ बताओ 5y 5y, और यहाँ कितना आ गया? 6 5y 6 है, तो y कितना हो गया? 5y 6y 5 6/5। इसको किसी में भी पुट कर दो, first फर्स्ट में पुट करो, so that is put in equation number 1 x plus y it is equal to 5। तो अब देखो x plus 5/6 it is equal to 5, सॉरी 6/5, तो 5 minus 6/5, so that is 25 minus 6, दीदी क्या आएगा बताओ? 19/5। समझ में आ गई बात कि नहीं? नेक्स्ट देखो, आप चाहें तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखो x plus y it is 5 और 2x minus 3y it is equal to 4। तुम्हारी मर्जी हो तो जिज्ञासा पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। 3 से करो, 3x plus 3y it is 15 और 2x minus 3y it is equal to 4। इसको उतार लिया, ये सेकंड वैसे ही, ये थर्ड बन गया, सही है। अब बताओ मंगल, हमें क्या करना चाहिए? एडिशन करना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन? addition यस, क्योंकि अपोजिट साइन है, ऐड करते ही कट हो जाएंगे, तो एडिंग करते हुए ये बात समझ में आई ना? अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो। So, ये कट गया, यहाँ 5x आया और दैट इज इक्वल्स टू 19, तो x कितना हो गया? 19/5, जो कि यहाँ आ चुका है, सही है। अब इसको किसी में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x plus y it is equal to 5, तो 19/5 plus y it is equal to 5 और y is equal to 5 minus 19/5। ये बात हो गई। 5 मिनट में 9 के लोग जमा करें, 620 तक जमा कर दें, तो कितना हो जाएगा? y is equals to 5 minus ये 25 और माइनस 19, तो कितना आ गया? 6/5। इस तरीके के जो क्वेश्चन है सिर्फ हाईलाइट करने से भी काम बन जाता है। इसको हाईलाइट करो, सही है। सर अगर उधर ऊपर वाले में अगर हम 2 से इंटू करके नीचे वाले में 3 से इंटू करते हैं तो फिर 6 2 से, अगर तुम 2 से कर रहे हो तो तुम्हारा ये काम तो बन ही गया ना, मेहनत क्यों बढ़ाना चाहते हो? 2 से कर लेते तो 2x वाला हो जाता। देखो ये 3 से कर लिया तो 3 तो सिंगल है, आंसर तो सेम ही आएगा ना। आंसर कुछ भी करो, लेकिन हम कम मेहनत में करेंगे तो गलती कम हो, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिंपलेस्ट रखेंगे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दैट इज 3x plus 4y। अभी ना तुमको बताना है 3x plus 4y। हाँ बोलो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी
सब्स्टिट्यूशन मैं इधर से खुद कर रहा हूँ, कोई कठिनाई, सिंपल ही है, कर ही लेना। ठीक है, आप एलिमिनेशन सीखो, सब्स्टिट्यूशन का कोई केस नहीं है। आप स्कूल में पूछा भी नहीं जाएगा कि किससे कर रहे, बस करना होता है, कभी नहीं पूछा। अब देखो 2x - 2y, अभिनव, दैट इज इक्वल्स टू 2। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं कि किसी का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, ये मुझे बताओ। सर सेकंड क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई। चलो कर ही देते हैं, इसको 2 से कर दिया। 4x - 4y = 4। अब ये बन गई थर्ड इक्वेशन, और पहली को उसके नीचे लिख दो। तो 3x + 4y = 10। अब तुम मुझे बताओ, तुम इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे कि ऐड? ऐड, क्योंकि अपोजिट साइन है, ऐड होगा अपने आप ही खत्म हो जाए, है कि नहीं? इन्हीं को देखो, इसी पे नजर रहे, इसे एलिमिनेट करना, इसीलिए तो मल्टीप्लाई। देखो एडिंग 7x = 14, तो फिर x कितना हो गया? 2 हो गया। 2 होने के बाद इसको पुट कर दो, पुट इन, इसी एक में भी कर दो, इक्वेशन नंबर 1, 3x + 4y = 10, जबकि x कितना आ चुका है? तो 6 + 4y, तो बताइए 4y कितना हुआ? 4, तो y कितना हो गया? 1 हो गया। जरा चेक करो, अगर मैं x को 2 और y को 1 इसमें रखूं, x को, कौन सा सवाल है ये वाला, x को 2 रखो और y को 1 रखो, तो क्या 2 आ जाएगा? आ ही जाएगा, क्योंकि 4 - 2 = 2। तो जस्ट ऐसे ही मन देख के भी वेरीफाई किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि रखें। ऐसे ये भी है, देखो 6/5 और 19/5 रखो जरा। 6 + 19 कितना होता है? 24, दैट इज 6 + 25/5, 5 रख के देते हैं, सही कि नहीं? अगला देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, देखिए। नाउ देखो, (3x - 5y) - 4 = 0, -4 = 0, और 9x = 2y + 7। इसको मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस इसको और कर रहा हूँ। तो 3x - 5y = 4, सिर्फ इधर उधर ट्रांसपोज ही तो किया। 9x - 2y = 7। अब इसे 1 2 डालो, कर्तव्य किसी एक कोफिशिएंट को इक्वेट करो, कर दें? चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x - 15y = 12, और इसको इसके नीचे लिखो 7। अब हमें क्या करना चाहिए? जबकि तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो थर्ड इक्वेशन हो गई, और हमने सेकंड वाली वैसी की वैसी उतारी। बोलो कर्तव्य क्या करोगे? दिग्विजय क्या करोगे? ये 2 इक्वेशन ऐड करना चाहोगे कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि इस ऐड में तो 18 आ जाए। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस, सही है? वैल्यू बताओ, बोलो। -13, थोड़ा तेज बोला करो ना, आप तो आगे बैठ रहे हो, बोलो। तो y कितना हो गया बताइए?
5/-13। एक बार इसका आंसर पीछे देखो, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यही है। पुट करें इसको किसी एक में, पुट 8 9/13 9/13 आ रहा है, चेक करो फिर क्वेश्चन पूरा सही था ना, दैट इज 9 नहीं सही है। x है, यही है, तब तक ठीक है। इनको ये लंबा सुनाया होंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 3x minus 5y इट इज इक्वल टू 4। सही है। अब चेक करो, 3x minus 5 विद्यार्थी से लिया करो, विद्यार्थी सही सामान देता है। यहाँ तक ठीक है। तो 3x प्लस मल्टीप्लाई करो 5 पंद्रह 25/13 इट इज इक्वल टू 4। तो 3x कितना हो गया, 4 minus 25/13। आशना एलसीएम लो। हाँ बोलो, यहाँ क्या लिखें, 4 कैसे लिख देंगे, 1 से डिवाइड करो, जो 1 मल्टीप्लाई करो। दियाना 1 से डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो। 52 बोलना चाहिए था, 4 कैसे बोले? अब तो कई एलसीएम पूछे जाएंगे। 30 से 30 में डिवाइड करो, 25 सब्ट्रैक्शन करो, कितनी देर, हाँ 27, क्योंकि 50 में से 25 गया तो 25 बचा, 2 और। अच्छा बाई 13, तो 3x इतना था, तो x कितना हो जाएगा बताओ, या 3 नीचे से रह जाएगा, 3 से इसको कट करो 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/13। इसको भी हाईलाइट करो, और जो y आया है, y भी आया नहीं क्या, आ गया, y को भी हाईलाइट। अगला सवाल देखिए, हाँ बोलो। जैसे वो जो ऊपर इक्वेशन थी 9x minus 15 वाला जो हमने करा, उसमें 15y और 2y को तो ऐड करा, फिर इस साइड सब्ट्रैक्ट भी करा। यहाँ पे अगर साइन माइनस और प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़े का साइन आएगा। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हुआ, बड़े का साइन। अपोजिट साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन जीत हमेशा शक्तिशाली की होगी, कमजोर को मत जिताना। सही। अब आगे देखो, सेम साइन है, 2 रुपए तुमने रिद्धि से उधार लिए, 10 रुपए आसना से लिए, तुम्हारे ऊपर 12 रुपए का डेबिट हो। अगर दोनों से उधारी लिए तो जुड़ेंगे, ठीक है। और अगर तुमने दिए 2 रुपए रिद्धि को और 10 रुपए आसना को, तो ये मिलेंगी तो सलाम ठोकेंगे। ये भी होता है, दोनों फायदे। अगला देखो, x/2 प्लस 2y/3 इट इज इक्वल टू -1। x माइनस y/3 रिद्धि। ऐसे केसेस में हमेशा एलसीएम से मल्टीप्लाई ही कर लिया करो, इक्वेशन को थोड़ा सा आसान बना दो। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से कर दो, सही है। और इसमें किससे कर दो, 3 से, क्योंकि एलसीएम 3 है। तो जरा इन सब से मल्टीप्लाई करके लिखो, इससे क्या आएगा, फर्स्ट वाली से बताओ, 3x 4y, अगले में बताओ 3x माइनस y 9 हो गया। अब क्या करना चाहेंगे आप, बोलो, हैं सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे, लिखो सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस, सही है। ये चला गया, यहाँ बताओ 5y इट इज इक्वल्स टू, करेक्ट। हाँ दिया ना, y इज इक्वल्स टू -15/5, तो क्या आएगा, बोलो -3, क्योंकि 5 3 या 15 होता है ना, सही।
इसको रखो, किसमें रखोगी? इन्हीं में रखो, यही सरल है। वैसे कहीं पे भी क्वेश्चन में, कहीं पे कुछ भी इक्वेशन हो, कहीं पे रखो आंसर आ जाए, तो हम क्यों ना सिंपल में रखो। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 ना, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में डालो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस से ध्यान दीजिएगा y माइनस 3 अब इज इक्वल टू 9 हो गया, सही है। तो बोलो 3x प्लस 3 कितना हुआ? तो 3x क्या हो गया? तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x कितना हो गया? वैसे अगर 2 रखा जाए, यहाँ पे 2 रखो तो क्या बना जाए? और y की जगह तुम -3 रखो तो कितना आएगा बताओ? रखो -3, -3 रखोगे तो 3 3 से कट के -2 आ जाएगा, और 1 - 2 कितना होता है? 1 - 2 होता है 1 - 2 प्लस हमें क्या मालूम, मैं ये कह रहा हूँ x की जगह 2 रखो, तुम तो हम ही पूछने लग गए। मैं आपसे पूछा, आप हम ही पूछने लग गए, हमें मालूम होता तो हम पूछते आपसे। यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे बनाएगा, यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे -2 और जो आएगा वही बताइए। तो क्या आपको लगता है कि लेफ्ट और राइट इक्वल है? हैंड्स वेरी करेक्ट, सही है ना। अब आगे देखो, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन पहले देखो, फिर एक क्वेश्चन हमारा एग्जांपल वो कराएंगे। सेकंड का पहला देखो, कह रहा है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो लेट द फ्रैक्शन इज x by y। अनुष्का, अब जो वो फर्स्ट केस कह रहा है उस पर तुम मुझे बताओ क्या बनेगा कंडीशन। That is, we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator. तो फ्रैक्शन reduces to का मतलब becomes, reduces का कोई मतलब नहीं होता। यानी अगर न्यूमरेटर में जोड़ रहे हो कोई चीज़ और डिनोमिनेटर में से घटा रहे हो तो फिर वो reduces to, जो भी बन जाएगा वो 1 होगा। बताओ अनुष्का। हाँ, x प्लस 1 और y -1, ये सब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया है। और बोलो करेक्ट, इट इज इक्वल टू 1। रिद्धि, अगली क्वेश्चन बनाओ। अभी पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो इधर, ये उधर ले जाओ। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू, तो x प्लस 1, तो बोलो x माइनस वाई कितना हो जाएगा रिद्धि? तुम बहुत तेज हो, तुमसे तेज कोई हो ही नहीं सकता। तुम एक जैसे नंबर देखते हो तो तुम ऐसे एक हमारे पास पहले भी 10th में लड़की, वो देखते ही 0 बोल देती थी कुछ भी। 10/10 0, उसको सेम नंबर दे दो ना, वो 0 के अलावा कुछ नहीं बोलती। सही है। अब अगली क्वेश्चन बताओ दीदी। x बाई, सही है। देखो अगला बता रहा है, ये सही बता रही है, इट बिकम्स हाफ। पढ़ो सवाल, व्हेन ओनली वी एड 1 टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ही 1 जोड़ो, तो x में कुछ ना जोड़ो और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो, तो ये किस में बदल जाएगी? हाफ। बोलो सही है। 2 ऊपर ले जाओ, ये वहाँ ले जाओ, तो 2x कितना हो गया? y प्लस 1। तो मुझे बताइए 2x माइनस वाई कितना हो गया? 1। हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई हैं। तो प्रियांशु क्या इनको सीधा भिड़ाना चाहेंगे कि कुछ इसमें मल्टीप्लाई भी करना चाहेंगे? नहीं, सीधा रख दें कुछ, तो मैं 1 को इसके नीचे लिख देता हूँ फिर, और आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं इनका करूँ क्या, तो इससे मेरा काम भी बन जाए। मैंने लिख तो दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन तो हट नहीं सकते जब तक हम अपोजिट ना कर लें। तो क्या कर दिया जाए? सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग में नीचे साइन बदला जाएगा। आशना बताओ क्या क्या आएगा? x, चलो चला गया, और बोलो।
सही है। x इज इक्वल टू इन्होंने 3 बता दिया है। इसी चीज को अब आप पुट करिए इसी इक्वेशन इसमें डाल, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इट इज इक्वल टू -2, तो 3 माइनस वाई इट इज इक्वल टू -2। अगला स्टेप बताओ कर्तव्य, x की वैल्यू डाल दो इसमें। हाँ बोलते जाओ, देर लगा रहे हो। क्लास 6 के अलजेब्रा का आरिश आप बताओ, वेट क्यों करा रहे हो हमको? हाँ बोलो। 3, हाँ बोलो, सही बताया। तो इधर भी आके बैठ जाओ ना, ये बैग उधर रखो, कैमोफ्लेज हो रहा है। आप बताओ, एक्स सही नहीं तुम एक्स बता रहे हो। हाँ। 3 + 2 तो ये वाई उधर ले गए और दैट इज 3 + 2, वाई उधर ले जाओ। और ऐसे नहीं तो तुम्हें करना पड़ेगा, यहीं रखोगे तो जैसा कर्तव्य बता रहे थे कि -2 -3, ये कर्तव्य का मेथड है। इन्होंने तुरंत बोल दिया सर -y इधर रखो और 3 को उधर ले जाओ, और फिर कर्तव्य ने क्या किया, इट इज -5, और फिर जैसा कि डियाना करती हैं -1 नीचे ले लेती है, इसको कट कर देती हैं, तो ये इनका मेथड हो गया। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से भी तो y 5 आ रहा। चलो, y के 5 आने पर और x के 3 आने पर कर्तव्य कंक्लूड करो, करो। रिवाइज नहीं करते हो घर में क्या? बोलो। फ्रैक्शन बिकम 3/5। एक सवाल करवा चुके हैं इसमें का, फ्रैक्शन बताना था वो भी नहीं बता रहे। फ्रैक्शन बिकम्स 3/5। सब एक साथ पढ़ोगे लास्ट डे जब एग्जाम हो। चलो, कुछ और बातें कर्तव्य आपसे पूछी जाएंगी, बिना बताया तो नहीं रह पाएंगे आप क्लास में, बताना तो पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नूरी का क्वेश्चन है और सोनू का भी है, 2 लोग इस क्वेश्चन में आए। सेकंड क्वेश्चन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x, ईयर्स जरूर लिखो, नहीं तो मंथ में लोगे तुम, किस में लोगे पता ही नहीं चलेगा। और सोनू उसका बेटा हो सकता है, क्योंकि नूरी 3 गुनी है सोनू की। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू दिया तो नहीं है, सोनू कौन है, इज y ईयर्स। अच्छा 5 ईयर्स है को आशना, नूरी की एज बताओ और सोनू की एज बताओ, बोलो। सही है, ईयर्स जरूर बताया करो। सही है। चलो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए कि जो नूरीज एज है वो क्या 3 टाइम्स ऑफ सोनूज एज है? सही है, जरूर पुट करो। x -5 ऐसा 5 साल पहले था, y -5, तो ये देखो x -5 इज 3y -15। अगला स्टेप बताओ डियाना। x is equal to नहीं, अभी तो इक्वेशन बनाओ। x minus 5 x -3y क्यों नहीं लिखती, आगे बोलो। x minus 3y is equal to minus 15 plus 5. x -3y इज इक्वल टू -10। सही है। अगली इक्वेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। 10 साल बाद 10 years later नूरीज एज डियाना और सोनूज एज, दोनों की एज बताओ। x plus 10 और y plus 10. x + 10 और y + 10 ईयर्स भी लिखिएगा। चलिए, और ये भी कहा गया है
कि नूरी डबल रह जाएगी। नूरीज एज इज डबल ऑफ सोनू के, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर टाइम्स कम होते जाते हैं। वैल्यू पुट करो, Nuri's age is equal to 2 into x यहाँ लिखाओ कुछ, x plus 10 is equal to 2 into y plus 10. सही है। y प्लस 10 2y प्लस 20, अगला स्टेप बताओ पियाना। X minus 2y is equal to 20 minus 10. करेक्ट। x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 10 हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। रिद्धि, अब आप इन दोनों इक्वेशंस का क्या करना चाहेंगे? क्या कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे कि सिंपली रख देना चाहेंगे? सिंपली। चलो, तो अब हम इसको वैल्यू प्लेस करें। दैट इज x माइनस 3y इट इज माइनस 10 और x माइनस 2y इट इज 10। कर्तव्य, अगला स्टेप बताओ क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग, ये साइन सारे चेंज करिए क्लियरली। अगला स्टेप बताइए। हाँ, बताते ही नहीं हो। आरिश आप बताओ। प्लस लगाने की जरूरत है। जब दो डिफरेंट साइन हो तो उनको सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन लगाओ, तो सीधा माइनस वाई लिखो, जीरो की भी जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस 10 माइनस 10 देखो दिया ना, दोनों निगेटिव है तो जुड़ भी जाएंगे, वही साइन भी देंगे। माइनस 20, 10 रुपये तुमने रिद्धि से उधार लिए, 10 आसना से, तो 20 रुपये की उधारी हुई कि नहीं हुई? चलो वाई बोलो कितना होगा, बोलो। यस, माइनस 20 वैल्यू प्लेस किया करो, या ऐसे कंटिन्यू कर सकते। वाई 21, अब इसको पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1 x माइनस 3y विच इज माइनस 10, तो x माइनस 3 इंटू 20 विच इज माइनस 10। रिद्धि अगला स्टेप बताओ। Minus 60 x माइनस 60 ये तो हो गया। अगला स्टेप बताइए। 60 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 50 आ गया। कंक्लूड करो। प्रेजेंट एज, Nuri's present age is 50 years और सोनू's present age is 20 years। 5 साल पहले की बात करो, कितने 5 years ago। करना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। नूरी की एज क्या रही होगी और सोनू की एज क्या रही होगी? 5 साल पहले बताओ। 45, ये 5 साल पहले कितने का होगा? 15 का 3 गुनी है वो। अच्छा 10 साल बाद की बात करो। जस्ट कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं कि हमारा आंसर सही है, वेरिफिकेशन पूछेगा नहीं आप। 10 साल बाद नूरी कितने की रही होगी और सोनू 30। क्या आप डबल है? ईयर्स को वाई भी लिखते हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? कंफर्म हो गया। अगला सवाल देखिए। देखिए नाउ ये मुझे बताओ कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर है। जैसे 26 एक 2 डिजिट नंबर है। ये इसका कौन सा डिजिट है? ये 10th डिजिट है। और ये इसका कौन सा डिजिट है? यूनिट डिजिट। इसको जब भी तुम एक्सप्रेस करोगी तो प्लेस वैल्यू के साथ ही एक्सप्रेस करोगी। जो तुम्हारा
मान लीजिए आपने मान लिया 10 डिजिट को x और इसको ले लिया y, तो तुम x में 10 का मल्टीप्लाई करो, x इंटू 10। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 10x प्लस वाई, x की जगह 2 रखो और y की जगह 6 रखो, तो आ जाएगा क्या 26। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 326 है और मैं इसे x मानूं, इसको y मानूं, इसको z मानूं, तो आर से इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा? हमें ये पता चल गया 100x, x3 है अभी रखूंगा इसमें और रख के दिखाऊंगा 300 आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखे बोलो, इसकी क्या प्लेस वैल्यू है? तो 10y बोलो ना, वो 10th प्लेस पर है, मैं इस पर 2 डाल दूंगा अभी, आ जाएगा। और प्लस जो यूनिट प्लेस पे है तो z। अब जरा इन सब की वैल्यू रखो, x को 3 रखो, y को 2 रखो और z को कितना रखो, 6 इसमें डालो, क्या आ जाएगा कि नहीं? हर एक की अपनी प्लेस वैल्यू होती है, उससे मल्टीप्लाई करके जोड़ते हो। जैसे मैं आपको 926 बताऊं तो आप 908 क्लास में ऐसा किया होगा कभी, 20 प्लस 6 ऐसे करते हो कि नहीं? तो जो डिजिट्स होते हैं उनको उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है प्लेस वैल्यू से, और फिर सम करना पड़ता है, तभी तो आती है। तो अब हमारे पास जरा देखिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। लेट 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस 1। सही है? अपने आप जो 10th प्लेस पे होगा वो वहाँ पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई करके। वेयर x इज एट 10th प्लेस एंड y इज एट यूनिट्स प्लेस। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, लिखो या ना लिखो उसकी जरूरत नहीं। वेयर x is at 10th place and y at unit place। करने की जरूरत नहीं, बता दिया। आगे देखो, अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, ये देखो, बताओ इन डिजिट्स का सम कितना आ रहा है आशना? सिर्फ सम। यस, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चन दिया है कि 2 डिजिट नंबर का डिजिट का सम 9 है। तो डिजिट का सम का क्या मतलब होता है? x प्लस वाई ही तो 9 है, जैसे यहाँ करो तो x प्लस वाई क्या दिया है? 9। ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अच्छा, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स करो गिवन नंबर इज इक्वल्स टू दिस नंबर का मतलब गिवन नंबर, ये नंबर 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो गिवन हमें मालूम नहीं वो कौन सा नंबर है, वो दुगना है। अगर अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो किसके इक्वल है बताइए? इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज। तो ये जो गिवन नंबर है, तब तो तुम्हारे पास 10y प्लस x हो जाएगा। अभी 10x प्लस y है, मान लो इसी को ही तुम पलट दो। एक मेरे पास मान लो जैसे 18 है और डिजिट पलटे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 81। और इसका दुगना करो और इसका 9 गुना करो, तो क्या तुमको लगता है ये कितना हो जाएगा? 162। ये भी 162। ऐसा ही कुछ कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ गिवन नंबर इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर इफ वी इंटरचेंज द डिजिट। 36 को 63 बना दो, यानी y को x की जगह ले आओ और x को किसकी जगह ले जाओ, तो फिर तुम्हारा इंटरचेंज डिजिट ये हो जाएगा ना। बोलो बात समझ आई? और दिस नंबर क्या है ये बताओ जरा। एक इक्वेशन बन चुकी है, इस नंबर की जगह क्या लिखोगे? x प्लस वाई, मत लिखो 10x प्लस वाई लिखो, जो नंबर है वो लिखो ईमानदारी से। नंबर तो 10x प्लस, क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूँ 26 को एक्सप्रेस करो तो तुम क्या 2 प्लस 6 लिख दोगे, तब तो 8 आ जाएगा। नंबर तो जब 2 डिजिट नंबर है उसमें आपको 10th प्लेस की वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, और 3 डिजिट नंबर में तीनों भी डालनी, उनको सम्मान देना पड़ेगा। चलो हाँ बोलो क्या लिखें? 10x प्लस वाई, और यहाँ 2 टाइम्स, दैट इज रिवर्टिंग द डिजिट्स, तो 10y प्लस x। तो बोलो 90x और प्लस 9y इट इज 20y और माइनस प्लस 2y। 90x में से मंगल 2x
8x घटा दो, सही है। और 9y में से क्या घटाओगे? 20y। तो बताओ क्या बचा? क्या 0 बचा? इससे कितना आया? कर्तव्य। अगला स्टेप बताओ, सब्ट्रैक्ट करके। 88x प्लस, हाँ अच्छा बता रहे, माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा? 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। उसको उसके नीचे ले जाओ, इट इज 0 बाई 11, तो 0 ही वो, सही है। तो लिखो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों को सिर्फ भिड़ाने की जरूरत है क्योंकि सब एक कोफिशिएंट सेम है। तो अब जरा लिखो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी कौन सी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिग्विजय, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिख दी। तुमको कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं दूसरे तरीके से बता दूँ कि समझ में आ गया? आ गया तो बताओ। सब्ट्रैक्ट करें? चलो कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात रखनी पड़ेगी। चलो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब बताओ कर दो। इज्जत तो देनी पड़ेगी ना, 10th में है। बोलो माइनस 7x, तो कहाँ एलिमिनेट हुआ? कोफिशिएंट सेम थे तब भी तुम एलिमिनेट नहीं कर पाए। अगर ऐड कर देते तो अपोजिट साइन थे तो कट ही जाते। तुम अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे कैसे होगा? मेथड ही है उन्मूलन विधि, उन्मूलन ही नहीं कर पाए। हाँ एडिंग कर दें, अभी सेट करो। चलो 9x ये कट गया, अपोजिट है तो कट गया, प्लस वाई माइनस वाई। और बोलो इक्वल्स 9। तो x इज इक्वल टू 1, डिवाइड कर दोगे, इसको किसी एक में डालो, पहले में डालो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x को 1 डालो तो y कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सो द नंबर इज, सो नंबर इज 10x प्लस वाई। अब इसमें वैल्यू प्लेस करो, ऐसे करना है 10 इंटू 1 अब प्लस 8 तो कितना आ गया? 10 प्लस 8, ऐसे करो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन है। सर नीचे आपने क्या लिखा है? सो नंबर इज 10x प्लस 1। देखो क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 10 देखो पहले, तब करें। वो भी 2 डिजिट का क्वेश्चन है। और आप लोगों से पूछा जाएगा, चलो एग्जाम्पल 10 यदि आपका एग्जाम इस लिहाज से पूछा जाएगा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66। 2 डिजिट नंबर और पलट के नंबर अगर उनका सम कर दिया जाए तो 66, ये गिवन है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द 2 डिजिट नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, उनका सम इट इज 66। बोलो समझ में आ गया? चलो लेट शुरुआत कराओ। 2 डिजिट नंबर इज, बोलो 10x प्लस वाई। अगला बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। करेक्ट, 10x प्लस वाई, ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया, यही है 2 डिजिट नंबर प्लस। अब एक और नंबर बताओ इफ ऑर्डर इज रिवर्स्ड। 10y प्लस x, यही तो कह रहा है। गिवन नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जैसा उसमें कहा था, उनका सम कितना दे रहा है? 66। सही है। तो 10x और प्लस वाई प्लस 10y प्लस x
यानी कहने का मतलब है 11x, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, प्लस 11y, 11 कॉमन ले लो और x प्लस वाई कितना हो जाएगा 6 हो गया। ये पहली क्वेश्चन है। अगला देखो और भी कुछ कह रहा है, द डिजिट्स डिफर बाई 2। दूसरा क्या कह रहा है बताओ? हमें नहीं मालूम है कि यूनिट डिजिट बड़ा है या टेंस प्लेस बड़ा है, हमें क्या पता। तो हम केस 2 लेंगे, दो केस, एक केस 1 डिफर में अगर मैं कहूँ कि जिगिशा और इसकी बहन में 2 साल का डिफरेंस है, तो मुझे क्या पता ये इसकी छोटी बहन है कि बड़ी बहन है, डिफर बोल रही है, डिफर में नहीं पता चलता है ना। या आपके और आपके छोटे भाई के बीच में कि दिव्यांशु और प्रियांशु के, हमें नहीं मालूम अगर दिव्यांशु है, लेकिन अगर कोई कहते कि प्रियांशु और दिव्यांशु के बीच में 2 साल का अंतर है, वैसे कितने साल का अंतर है 2 साल, तो हमें पता नहीं चल पाएगा ना। मुझे लगेगा क्या पता बड़ा भाई हो, ये तो पता नहीं चल पाएगा। तो ये देखो केस 1 में x को बढ़ा लो और केस 2 में, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, y को बढ़ा लो। ये सवाल 3 बार बोर्ड में आ चुका है, जितना बात समझ आ गया। डिफर का मतलब कोई भी बड़ा हो सकता है। अच्छा x बड़ा है तो इक्वेशन जिगिशा क्या बनेगी? x माइनस, क्योंकि बड़े से ही छोटा घटाया जाएगा, और y बड़ा है तो क्या बनेगी? सही है, जो बड़ा होगा उसी से घटाओ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई, इसको भी इससे भिड़ाओ और इसको भी इससे भिड़ाओ और 2 आंसर पाओ। सही है, ये तो होगी। अब इसके नीचे लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और वो वहाँ पे भी लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दोनों जगह लिखो। अब दिग्विजय आपका जरूरत पड़ गया है, बताओ क्या करें? ऐड कर दें, हेडिंग के बाद बोलो क्या आएगा आंसर। तो x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इसको एक में रख दो, किसी में भी रख दो, किसी में रख दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x की जगह 4 रख दो। ये देखो सही है ना, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, वाई इधर ले जाओ तो 2 क्या आ गया। तो मुझे बताइए 10 डिजिट नंबर क्या होगा। सो 2 डिजिट नंबर क्या होगा? तुमने क्या माना था? 10x प्लस वाई, इसमें वैल्यू प्लेस करो। 10 इंटू 4 प्लस 2 तो कितना बना? एक नंबर तो ये हो गया। अब अगले की ओर चले। हाँ अच्छा, ये समझ में आया तुम्हें क्या रखने पड़ना है? ये वाला ना, ये समझो। इससे मतलब है गिवन नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट्स। इट इज इक्वल्स टू 66। मेरा कहने का मतलब है जैसे तुम्हारे पास 26 है तो 26 और प्लस इसको रिवर्स कर दो तो 62, तो जैसे 88 बन रहा है। वो कह रहा है एक नंबर 42 है तो गिवन नंबर 42 हो गया और रिवर्स करो तो कितना बनेगा? दैट इज 24, तो क्या मिलकर 66 हो जाएगा। इसका मतलब है वो सही बोल रहा कि गिवन एक आ गया, अभी दूसरा मेरा 24 आने वाला है। सही है कि नहीं? तो चाहे गिवन नंबर 24 हो तो तब भी पलट के 42 करोगे तब भी 66 आएगा। तो तुम कहोगे कि गिवन नंबर या तो 42 है या 24 आने वाला है, क्योंकि उसके पलटने पर भी जोड़ने पर 66 आता है और इसके पलटने पर भी जोड़ने पर 66 आता है। तो मैंने ये 10y प्लस एक्स लिखा, ये तुम्हें समझ में आया? तो फिर वो और पलटने पर बना संख्या बिल्कुल 66। अब एक बार हमने कहा भाई डिफर कर रहा तो ये तो x बड़ा होगा, y बड़ा होगा, y बड़ा होगा तो जिगिशा ने बताया y माइनस x को 2 लिख दो। अब आगे का तुम बताओ क्या करें, बताओ। ऐड कर दें, चलो एडिट करते हैं।
सर x प्लस वाई को y प्लस एक्स नहीं लिख सकते तो वो सही है। ऐसे ही लिखा है, तो यही कर लो, अगल बगल तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, x को x से काट दो बस, लिखे तो वही है ना लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों कट गए कि नहीं कट गए, और ये सेम साइन के हैं, तो क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2y कितना हो गया बोलो, 8y कितना हुआ, 4 हो गया, इसी एक में डालो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y की जगह 4 डालो। अगला स्टेप बताओ आशना, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो 2 इज इक्वल टू एक्स, सो द नंबर इज, नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई ही लिखोगी क्योंकि वही नंबर तुमने माना है। वैल्यू प्लेस करो, 10 इंटू 2 और प्लस 4, क्योंकि y को भी हाईलाइट कर लो, x को भी हाईलाइट कर लो, तो दैट इज 20 प्लस 4। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, सो द गिवन नंबर इज आइदर 42 और 24, इतना होना। सो द गिवन नंबर, और तुमको करके दिखा दिया, देखिए आप वही चीज आ रही कि नहीं आ रही, तो वेरिफिकेशन खुद किया जा सकता है। अब देखो, अब तुमको मीना पे सवाल करवा है। मीना एक बैंक जाती है और वहां पर वो क्या करती है, सो द गिवन नंबर इज 42 और 24। वापस आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे मीना एक बैंक गई और 2000 रुपए निकाले। सोचिए, पेज नंबर 37 पे आओ, 37 ही होगा। चलो, उसको जो कैशियर ने 100 रुपए और 50 रुपए के नोट दिए, लेट शी गॉट, ठीक है, एक्स नोट्स ऑफ ₹50, ₹100 के 100 नोट। हमें नहीं मालूम कितने नोट मिले, मान लो एक्स नोट मिले एंड वाई नोट्स किसके मिले, ऑफ ₹50, लेकिन जिसकी कुल वैल्यू, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू उसकी 2000 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मान लो 10 नोट इसके दिए उसने और 15 नोट इसके दिए, तो क्या 2000 हो जाएंगे। 15 नोट इसके दिए, मान लो 15 नोट उसने 100 के दे दिए और 10 नोट किसके दे दिए, 50 के। सोचो 15 नोट मिले तो कितना हो जाएगा, और ये 10 से करो, ऐसे ही कुछ आपको करना है। लेकिन हमें मालूम नहीं कि 15 और 10 दिए, तो मुझे क्या मालूम, हमें तो देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली इक्वेशन बताओ कि अगर x नोट इसके है तो उसकी टोटल मनी वैल्यू कितनी हुई, क्या x इंटू 100 हुई, और y नोट 50 के है तो उसकी वैल्यू कितनी हुई, क्या y इंटू 50 हुई, और उनका सम कितना हुआ, क्या 2000 हुआ। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100x और प्लस 50y, ये बात तुमको रिद्धि समझ में आई कि नहीं, ऐसे ही देख लो, जैसे ऐसे कर। अच्छा, उसको जो नोट मिले, टोटल नोटों की संख्या 25 है, तो वो भी इक्वेशन बनाओ। क्या करोगी, x प्लस वाई, यानी ये नोट और ये नोट मिला दो तो कितने बन गए, सही कि नहीं। तो पहले इस पूरी इक्वेशन में 50 कॉमन लेके जरा इसे सिंपल करो, जरा बड़ी इक्वेशन हो गई। 50 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000, तो 2x प्लस वाई इट इज 2000 बाई 50, दिया ना, इसको सॉल्व करो। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये चलो, ये भी ठीक है, तीनों ही आंसर आपके करेक्ट। आशना, नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ। सही है, नोटों की संख्या 25 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इट इज 25। दिग्विजय, कुछ करने की जरूरत है, किसी को सॉल्व करना है।
बताओ क्या करें, क्या करें, तेज बोलो, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन की एडिशन, इसको बताओ, बहुत धीमे बोल रहे हो। बताइए क्या करें, आप बोलो क्या करें इसमें, एडिशन। एडिशन, ये बहुत अच्छा बताना, इससे ये दिल खुश मिठाई खा के बोल रहे हैं, आप बोलो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये के 5 दिन चलेगा, सही, वाई कट गया, एलिमिनेट करना है ना, नहीं तो एलिमिनेट नहीं होगा तो उसी में घूमते रहो, x इज इक्वल्स टू दिया ना, अच्छा बता लेती हो, तुम भी बता रही थी, हाँ, इसका मतलब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर क्या है ये सीधा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 15 डालो इसमें, 15 प्लस y इज 25, तो y कितना हो गया, y इज इक्वल टू 10, कर्तव्य कंक्लूड करो, हारिश she got 1500 rupee notes and 10, ठीक है, she got 15 notes of rupees 100 and 10 notes of rupees 50। अगला क्वेश्चन देखें, 5th, एक लाइब्रेरी में बुक उधार मिलती है, 6th क्वेश्चन देखिए, लैंडिंग लाइब्रेरी, तो उसका फिक्स्ड चार्ज है, लेकिन 3 दिन तक बुक रख सकते हो, अगर 3 दिन के बाद तुम्हारे ऊपर पर डे चार्ज लगेगा, पर डे का अलग चार्ज, 3 दिन के लिए मान लो उसका 10 रुपये है, फिर हर दिन का 5 रुपये एक्स्ट्रा, हर दिन पे 5 रुपये, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज fixed charge rupees x and that is, इसके बाद क्या होता है फिक्स चार्ज के बाद 3 days एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज पर डे, ये कब पड़ेगा, 3 days आफ्टर, 3 दिन तक तो तुम्हारे ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, और रुपीज वाई पर डे तो लिखी दिया ना। मान लो सरिता और सुशी दोनों लोगों ने किताबें ली लेंडिंग पर, तो सरिता 5 दिन के लिए ले रही है और सुशी 7 डेज के लिए ले रही है। सरिता के बारे में बात करो, सरिता ने कितने दिन तक किताब रखी, 7। अच्छा, सरिता ने सर 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 3 डेज का कितना चार्ज पड़ेगा बताओ सर, x रुपीज़, और फिर उसने कितने डेज एक्स्ट्रा रखी, 4 डेज, तो हर दिन का तो y पड़ रहा है, तो 4 दिन का कितना पड़ेगा, और उसने कितना पे कर दिया, 3 दिन तक तो रख ही सकते हो, 3 दिन तक तो उसके लिए x दिए, ठीक है, एक दिन में कोई बुक थोड़े ना पढ़ लेगा, दैट इज 27। अब सुशी के बारे में आओ, उसने 5 दिन बुक रखी, तो क्या रिद्धि तुम मुझे बता पाओगी कि उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, बोलो, सही बता दिया, देखो इसका तो x हो गया, और जो 2 दिन एक्स्ट्रा उसने रखा उसका जुर्माना पड़ेगा एडिशनल 2y, और उसने कितना पे किया 21। हाँ, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें, दिग्विजय की कुछ करना है कर लें, चलो x plus 4y it is 27, x plus 2y it is 21, कर्तव्य अगला स्टेप बताओ, करेक्ट, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कर्तव्य आगे का स्टेप बताओ, 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको किसी एक में डाल दो,
चलो पहले में डाल देते हैं. पुट इन इक्वेशन नंबर 1 x plus 4y is 27, x plus 4 into 3 it is 27, x plus 12 it is 27. ये देखो तो x कितना हो गया 27 minus 12 that is 15. इसका मतलब क्या हुआ the fixed charge is ₹15 and additional charge 3 days after per day 3 days after. Fixed charge is ₹15 and additional charge per day 3 days after. 3 रुपए पड़ेगा उसके बाद. Additional charge per day 3 days after. It is equals to rupees. यहाँ से चेक करो. अब आप लोग एग्जाम्पल 8 पे आ जाओ. चलिए एग्जाम्पल 8 इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अब देखो now ratio of income of two persons. Example number 8. Ratio of income बताओ. Incomes. It is 9. एक ज़्यादा कमा रहा है दूसरा कम. Let their incomes are. इनकी incomes करो. 9x and 7x rupees. उसी को हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया. अच्छा खर्चा कैसे करना है. जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा खर्चा करेगा. रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर बताओ. रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर 4:3. लेट देयर एक्सपेंडिचर बताइए. Expenditures are 4y and 3y rupees. उसका अलग रेशो का पता नहीं उसका क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. ऐसा तो है नहीं कि जितना लिया है तो वो अपने हिसाब से है. वो उनका रेशो ये इनका रेशो. अच्छा पहला वाला भी 2000 बचा लेता है. कमाई माइनस उड़ाई 2000. इसकी भी कमाई माइनस उड़ाई 2000. समझ आई बात कि नहीं. यानी फर्स्ट की जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वो भी 2000 बचा ले रहा है और जो गरीब है वो भी 2000 बचा ले रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी ना 2 इक्वेशन बनाओ. 9x minus 4y. बिल्कुल सही. 9x और माइनस 4y. पहले का खर्च ये है पहले की कमाई है. तो क्या लिखा बोलो. 9x minus 4y which is equals to 2000. तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई. एक और बनाओ. 7x दूसरा कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है. चलो बताओ. 7x minus 3y is equal to 2. करेक्ट. 7x minus 3y. अब तुम इसको कोफिशिएंट को इक्वल करो. मुझे बताओ कैसे करोगे. अब इसने तरीका बताया था शुरू में आते ही वही करो. 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 को किससे कर दो 4 से. तो दोनों 12 हो जाएंगे कि नहीं. और कोई तरीका तो नहीं है ना. जब अलग अलग हो तो इसका उसमें मल्टीप्लाई उसका इसमें. इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से और इसमें किससे करोगे 4 से. अपने आप ही 12 हो जाए. करो मल्टीप्लाई. 27x minus 12y इज इक्वल टू 6000. अगले में करो. ये थर्ड इक्वेशन होगी. 28x minus 12y 8000. ये फोर्थ इक्वेशन हो गई. इन दोनों का क्या करोगे
सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, आंसर बताइए। X ठीक ठीक बताओ, बड़े का साइन लगाया जाता है। X is equal to minus 4,000. करेक्ट, सब्ट्रैक्ट करो ना। 2,000. ठीक है, तो x कितना हो गया, इसको ऐसे कट भी कर सकते हो, तिरछा कट कर सकते हो, दैट इज 2000। अगर x 2000 है तो पहले की इनकम बताओ, फाइंड देयर मंथली इनकम, दोनों की बतानी है। सो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना तुमने माना था, क्या 9x माना था, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2000, 18,000 हो गया। और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बताओ, 7x, 7 इंटू 2000, तो इट इज 14,000। समझ आई बात कि नहीं? बाकी इनके खर्चे के लिए अगर निकालना है तो y निकाल के फिर एक्सपेंडिचर निकाला जा सकता है, लेकिन वो पूछा नहीं गया। कुछ सवाल आपसे करवाए जाएंगे। एक्सरसाइज 3.3 के बाद सवाल करो, और साथ में फर्स्ट का एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट का 5th करो, और सेकंड का 1 2 5, फर्स्ट का 4th, फिर सही, फर्स्ट का 4th का काम करो। दो पेज तो लग ही जाएंगे आपको। ये हटा दें, कर रहे हो, हो गया।